जब ब्लड को हमने पढ़ा था तो ब्लड में हमने क्या बताया था कि इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, सर्कुलेट करना है ऑल ओवर बॉडी में। ठीक है, हमने बताया था कि ये जो लंग्स में जो क्या आती है, O2 आती है, ये किस में चली जाती है, ब्लड सेल्स में चली जाती है, और फिर ब्लड सेल्स उनको कहाँ लेकर आता है, हार्ट तक लेकर आता है, और हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। ब्लड में यही सारा कंटेंट हमने क्लियर किया था। ठीक है, अब बात आती है कि हार्ट कैसे काम करता है ना। एक हमने ये भी कहा था कि इसको दूसरा नाम क्या दे दिया, दिल दे दिया, है ना। अब वो दिल का जो काम था वो तो खैर चलता ही रहता है ऑल द टाइम। ठीक, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो इसको दिल समझते हैं वो ये दिल नहीं होता है ना, बताया था ना ये क्या होता है, सिंबल ऑफ वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन का मीनिंग भी बताया था कि वैलेंटाइन का मीनिंग है। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हार्ट मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारा O2 है, जो हमने ऑक्सीजन को ले लिया किसके दौरान, ब्रीदिंग के दौरान। ठीक है, ब्रीदिंग के दौरान जो हमारी O2 कहाँ आ गई, हमारे लंग्स के एयर सैक तक आ गई थी। अब उसके बाद वो कैसे हार्ट में आएगी और हार्ट उसको कैसे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाएगी। ठीक है, ये उसका पूरा एक मैकेनिज्म चलता है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को क्या करना, पंप करना। क्योंकि आप एक चीज देखते हैं कि जो आपका हार्ट होता है वो हमेशा क्या करता रहता है, एक साउंड क्रिएट करता है ना, एक साउंड को क्रिएट करता रहता है। ठीक, दूसरी चीज ये आती है कि जो आपका हार्ट है वो क्या करेगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, यही प्रोसेस चलता है ना उसका, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारा जो दिल है, जो हमारा हृदय है, वो क्या कर रहा है, धड़क रहा है ना। अब इसमें एक थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि भाई हमारे दिल में आप ही रहते हो, इतना सा है। हमने बताया था ना कितना वजन बताया था हार्ट का, 300 या 350 ग्राम का होता है। ठीक है, और एक इंसान हो या लड़की हो चाहे लड़का हो, कितना वजन होता है मैक्सिमम, भाई 50-40 से तो कम का कोई होगा नहीं, है ना, चाहे वो कितनी भी पतला या पतली है। ठीक है, अब वो इतने बड़े दिल में रहते हैं, भाई चलिए रहते होंगे, है ना, कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, हमें तो ये समझना है कि दिल जो हमारा हृदय है वो काम कैसे करता है। ठीक है ना, चलिए, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमने बताया था दो आपकी क्या होती है, वेसल्स होती है, एक आर्टरी और एक वेन। जब वो हार्ट में आ जाती हैं तो उनके नाम बदल जाते हैं और काम भी बदल जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी हो जाता है और पल्मोनरी वेन हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी का क्या मत काम हुआ कि जो सेल्स में से CO2 आएगी, ठीक है, CO2 मतलब किस में आएगी, ब्लड में आएगी, और ब्लड को ही कहाँ जाना है, हार्ट में जाना है। ठीक है, तो वो जितना भी उसको पंप करना है हार्ट को, तो वो सेल्स के थ्रू जो CO2 वाला ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ आ जाता है, राइट ऑरिकल में आ जाता है। ठीक, मैंने आपको बताया था ना हमारा जो हार्ट है वो कितने चैम्बर में है, 4 चैम्बर में। ऊपर के दोनों क्या है आपके, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे ही बताया था, चेक करो, ये कुछ ऐसा बनाया था, देखो उसमें क्या है, ऐसा ही था। और हाँ, ये कैसा है, ये यहां से गड़बड़ है, राइट ऑरिकल, तो ये राइट कैसे हो सकता है, ये क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और आपका राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट। ठीक है, ऑरिकल ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है। ठीक, अब यहां से एक अरोटा काम करता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें 3 तरह से ऐसे आपकी नली निकली हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, अरोटा नाम आएगा। ठीक, तो जो आपका सेल से CO2 आया वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल में आ गया। सारा अशुद्ध ब्लड मैंने कहा था कि किधर से आता है, राइट साइड से आता है, और सारा शुद्ध ब्लड किधर जाता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हार्ट हमेशा भेजता है सबको, सारे वेसल्स को भेजता है, जाइए वहां से ऑक्सीजन लेकर आइए, यहाँ से CO2 लेकर आइए, उसके पास खुद से ऑक्सीजन नहीं। ठीक, अब क्या होगा, अरोटा से होता हुआ कहाँ जाएगा, राइट,
किस में जाएगा? राइट ऑरिकल में जाएगा। पहले किस में आया? राइट ऑरिकल में आया, फिर किस में जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। ठीक है, ये किस में आ गया? ये आलिंद और निलय में हम ही कंफ्यूज, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, ये वेंट्रिकल में आ गया। पहले किसका काम खत्म करेगा? राइट साइड का काम खत्म करेगा। ठीक है, अब जो ये अरोटा है, मैंने बताया यहाँ पे 3 इसमें ऐसे कपाट बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अरोटा को त्रिवलनी कपाट भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक, अरोटा भी वैसे आता है, कोई दिक्कत वाली, अरोटा ज्यादा आसानी से आते हैं। ठीक है, तो अरोटा से जो ब्लड है वो होता हुआ कहाँ पहुंच गया? आपके राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। ठीक है, कहाँ पहुंच गया है? राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया है। अब राइट वेंट्रिकल में जब ये गया है अरोटा के थ्रू, यहाँ पर अरोटा का एक काम आ जाता है, क्या? कि ये ब्लड को आने तो देता है, आने देगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल में जाने देगा, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो ऐसा भी होना चाहिए कि जहां से ये ब्लड जो उसने भेज दिया अपने पास से, वो वापस ना चला जाए, है ना। कंडीशन कोई भी हो सकती है, क्योंकि अगर जो ब्लड को वो भेज चुका है उसे उसने वापस भेज दिया तो पुराने वाले ब्लड में मिक्स हो जाएगा नए वाला, है ना। तो ये क्या करता है? अरोटा केवल जाने देता है, वापस नहीं आने देता। इसमें मैंने बताया ना कपाट होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, वो बंद होते ही नेक्स्ट वाले का और जो उसने भेज चुका है उन दोनों के लिए एक जो रास्ता था वो क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स तक जाएगा। मैंने बताया ना इसका काम है सिर्फ भेजने का। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक भेजने का काम, ठीक है, किसका हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल का हो गया। यानी कि हार्ट में कौन सा अंग ऐसा है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो ब्लड को कहाँ भेजेगा? लंग्स तक भेजेगा। क्या लेने? O2 लेने। तो कौन भेजेगा? दायां निलय भेजेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ये बाएं निलय होना चाहिए ना? नहीं, सही तो है, हाँ सही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो आपका ये उसने ब्लड जो है O2 लेगा और कहाँ आ जाएगा आपका? लेफ्ट ऑरिकल में। O2 ले लिया, ब्लड के पास O2 आ गई है। ठीक है, अब राइट साइड का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ब्लड किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट में। अब सबसे पहले किस में आया? अलिंद में आया। जो आपका अशुद्ध ब्लड है वो भी सबसे पहले अलिंद में आया, और जो आपका शुद्ध ब्लड है वो भी सबसे पहले अलिंद में ही आया। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकल से क्या होगा? यहाँ पर भी एक कपाट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बाइकैप्सिड, और इसको कहते हैं द्विवल्नी कपाट। ठीक है, नाम याद रखना। अब ये बाइकैप्सिड से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। क्लियर? लेफ्ट से कहाँ गया है? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। ठीक, अब सिर्फ क्या करना है? अब तो हार्ट क्या करेगा? एक बार क्या होगा? सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा। ये कंडीशन होती है हार्ट की, एक बार सिकुड़ना एक बार फैलना, सिकुड़ना फैलना, क्योंकि उसे 2 बार कपाट बंद करने हैं भाई। एक बार तो अरोटा से करेगा और एक बार कहां से करेगा? लेफ्ट ऑरिकल के बाद करेगा, क्योंकि अब उसने बिल्कुल प्योर ब्लड को क्या कर दिया है? लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी हुई है पल्मोनरी वेन। अब यही वेन क्या करेगी? आपकी आर्टरीज के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड आ गया? शुद्ध ब्लड आ गया। ठीक है, यहाँ पे कैसा आया था? अशुद्ध आया था। ठीक है, अब ये जो वेन है ये किससे जुड़ी हुई है? आपकी बॉडी की आर्टरी से जुड़ी हुई है। तो ये क्या करेंगी? उस ब्लड को आपके बॉडी में भेज देती हैं। क्लियर है बात? ठीक, अब यहाँ पे हमने बताया कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सिकुड़ता है और ब्लड को कहाँ भेजेगा? पल्मोनरी वेन में भेजेगा। सिकुड़ गया मतलब उसने जगह खाली कर दी और ब्लड को वहां से निकाल दिया। फैल गया मतलब कपाट खुल गए, नेक्स्ट ब्लड उसमें आ गया। ठीक है, तो ये सिस्टोल और डायस्टोल हम इसको कहते हैं। सिकुड़ने को और फैलने को क्या कहते हैं? सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है,
अब ये सिस्टोल और डायस्टोल ही क्या बनाते हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलके पूरा एक क्या बना देते हैं, एक हार्टबीट बना देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है जब हम बात करते हैं बीपी की, फिर से हमारा सिस्टोल और डायस्टोल की कहानी आती है। हाइपरटेंशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, यानी कि जब कोई चीज क्या हो गई, सिकुड़ गई है ना, तो वो हमारी किस में आ गई, हाइपरटेंशन में आ गई। और कोई चीज अगर फैल गई है, रिलैक्स हो गई है, तो मतलब हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर का जो मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, तो हमारा जो डायस्टोल है वो हमारा मिनिमम 80 होना चाहिए। ठीक, मिनिमम कितना होना चाहिए, 80। और जो हमारा सिस्टोल है वो मैक्सिमम 120 होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम 120 प्लस हो रहा है या आपका डायस्टोल 80 माइनस हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको बीपी की समस्या होनी शुरू हो जाती है। अगर ये 120 प्लस हो गया है तो मतलब आपका जो बीपी है वो कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया है। अगर ये 80 माइनस हो गया है तो फिर बीपी डाउन, यानी कि ब्लड प्रेशर से ये पूरी की पूरी बात आपकी आती है। ये पूरा कंट्रोल करता है जो आपकी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वहां से किस प्रेशर के साथ आपका जो ब्लड है वो फ्लो बॉडी में कर रहा है। ठीक है, अब प्रेशर क्यों लगेगा, क्योंकि हार्ट बीट उसको एक बार सिकुड़ने और फैलने पे प्रेशर लगाता है। ठीक है, और वही प्रेशर उसका थ्रू आउट चलता रहता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन में ये इसको ऐसे लिखा जाता है 120 अपॉन 80। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये ना बढ़ा हुआ है और ना घटा हुआ। दो तरह की समस्या आ जाती है ना, एक आती है बीपी लो होना और एक होता है बीपी हाई होना। बीपी हाई किस वजह से होगा, टेंशन, इसीलिए हमने क्या कहा, हाइपर टेंशन, है ना, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या करना, सोचना, या किसी एक बात को लेके स्ट्रेस में आ जाना, है ना, उसकी वजह से क्या होने लगता है, जो हमारा हार्मोन सिस्टम होता है वो क्या कर जाता है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का प्रेशर है, सिस्टोल जो है, सिस्टोल मतलब क्या होना, सिकुड़ना, वो सिकुड़ने का प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से ये जो 120 है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल हूँ, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो अगर मैं अपना बीपी अगर मेजर करवाने जाऊंगी तो वो एक मेरे हाथ में मशीन लगाएगा, है ना, फिर उसमें क्या होगा, अपने आप ही एयर, अब आजकल तो डिजिटल आ रहे हैं ना, पहले तो उसको पंप करना पड़ता था, अब तो क्या है, डिजिटल है, तो वो क्या करेगा, कहेगा कि एकदम आप हाथ को रिलैक्स रखो। ठीक है, वो यहाँ पे एक पतली सी उसकी क्या होती है, डोरी सी होती है, वो उसे यहाँ रखता है कोहनी के ऊपर। ठीक है, बांध दिया कोहनी के ऊपर, वो डोरी आ गई। ठीक है, अब उसने कहा रिलैक्स, छोड़ दो, नॉर्मल हो जाओ। अगर किसी इंसान को टेंशन है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता, है ना, उसका तो जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब वो एकदम से क्या चेक करेगा, उसने चेक किया कि हाँ सब कुछ क्या है, नॉर्मल है, मेरी रीडिंग आ गई 120 अपॉन 80, तो वो कहेगा आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक। अब उसी की जगह अगर मान लो 120 की जगह यहाँ पे आ गया क्या, 140 आ गया, अब जब ये बढ़ेगा तो ये कैसा होगा, ये भी थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ना, मान लो ये 90 आ गया, तो अब ये बीपी बढ़ने की समस्या है कि घटने की, ये बढ़ने की समस्या है ना, वो तुरंत बताएगा कि आपका बीपी क्या है, बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस को थोड़ा कम कीजिए। अगर बढ़ता ही जाए, कंट्रोल में ना आए, तो फिर जो आपकी नसें होती हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़ता है किस पे, जो आपकी वेसल्स होती है ना, उन्हीं पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है और ब्लड को बाहर फेंकना शुरू कर देती है। चलिए, ये तो बात हुई किसकी, आपके सिस्टोल और डायस्टोल की। अब हार्ट बीट, एक साउंड आता है ना, हमारा जो हृदय है वो क्या साउंड करता है, धक धक, है ना, यही तो सुनते आ रहे हैं हम समाज में, है ना, हमारा दिल धक धक करता है ना। अब बेचारा अगर दिल में थोड़ा बहुत भी दिमाग होता, वो भी सोचता कि मैं किन लोगों के पल्ले पड़ गया, है ना, तो वो कहेगा देखो ये मुझसे धक धक करवा रहे हैं, है ना, धक धक, वो जैसे कह देते हैं ना कि दिल हमारा धक धक कर रहा है, बहुत जोर से धड़कता तो है ना, लेकिन वो धड़कन का क्या नाम है, धक धक है ना, धक धक ही है।
धक धक नहीं होता है। धक धक तो वो रोमांटिक चीजों में आ जाता है कि हाँ दिल धक धक करने लगा, इतनी जोर से धक धक करने लगा, क्या धक धक करने लगा, है ना। वो तो सच है, बात है कि ये हमारे ऑर्गन्स का ना सच में बस नहीं चलता ना, वो बाहर निकल के दो थप्पड़ लगा दे खींच के कि तुमने ना बेइज्जती करके रख रखी है हमारी। ठीक है, एक तो सारा दिन उल्ट सुलट खाते रहते हो, काम हमें करना पड़ता है, ऊपर से ये भी नहीं पता कि हम धक धक करते हैं कि लपडप करते हैं, है ना। वो सच में बाहर निकल के थप्पड़ मार दे, जैसा हमारी मेंटालिटी है हृदय को लेके। हृदय तो सच में मार दे कि कभी किसी को उठा के बसा देते हो दिल में, कभी किसी को उठा के फेंक देते हो, कभी कहते हो दिल टूट गया, है ना, कभी कहते हो दिल बहुत बड़ा है। अरे भैया मैं छोटा सा 300 ग्राम का एक ऑर्गन हूँ, है ना, मेरे ऊपर तो खाल भी नहीं है, मसल सिस्टम है, ठीक है, उसको भी कार्डियक मसल कहते हैं, है ना। मैं जीवित रखने का एक साधन हूं तुम लोगों को, और तुम लोगों ने पता नहीं मेरे अंदर क्या क्या भर दिया, है ना। दिल में भर रखी होंगी बातें, दिल में ऑरिकल वेंट्रिकल भरा पड़ा है, O2 लाने ले जाने का काम कर रहे हैं हम, है। मारे ना मारे थप्पड़ बताओ, लगा देना खींच के, फ्रस्ट्रेट होकर किसी दिन लगा दे थप्पड़े, तो पता चले लोगों को, फिर वो धक धक कहना भूल जाएंगे। चलिए, तो उस हार्ट बीट का जो साउंड है वो क्या आता है, लब डब। और ये जो लबडब साउंड है ये कब का है, हमने कहा दो कपाट काम कर रहे हैं, एक अरोटा से और एक आपका कहां से, बाइकैप्सिड, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कपाट क्या हुआ, ओपन हो गया, एक सेगमेंट ब्लड आया वो बंद हो गया, इसीलिए एक सेगमेंट का ब्लड कभी भी दूसरे सेगमेंट में वापस नहीं जाता, ठीक है। तो वहां से फिर वो आवाज आती है, उनके ओपन और क्लोजिंग की जो साउंड है वो आपकी लबडब साउंड, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं कि सिकुड़ने की और फैलने की जो है, वो सिकुड़ना और फैलना, एक बार क्या होना, कपाट का ओपन हो जाना और एक बार बंद हो जाना। जब वो ब्लड आएगा तो उसे स्पेस चाहिए, तो वो खुलेगा, ब्लड आ जाएगा, और जब वो ब्लड को क्या करना है, नेक्स्ट में भेजना है, तो वो क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये साउंड जो आता है वो उन्हीं कपाट के खुलने और बंद होने का आता है, ठीक है। यहां तक चीज बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट, ठीक। बस आपको राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है। सबसे पहले काम किसमें शुरू होगा, राइट में, उसके बाद फिर लेफ्ट में। जब आपका जो निलय है, राइट वाला निलय जो है आपका वेंट्रिकल जो है, जब वो O2 ले आएगा कहां से, लंग्स से, तो फिर वो लेफ्ट में एंटर करेगा। कैसे याद रखना है, काम शुरू ऑरिकल से ही होता है। अगर अशुद्ध ब्लड आ रहा है तो भी ऑरिकल में आएगा, शुद्ध ब्लड आ रहा है तो भी ऑरिकल में ही आएगा, और फिर वेंट्रिकल से आपकी पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। ये समझ में आ गया सिस्टोल डायस्टोल क्या है, लबडब साउंड समझ में आ गया क्या है, सिस्टोल और डायस्टोल से कैसे इसको लिंक करना है, कपाट से इसको कैसे लिंक करना है, ठीक है भाई। जब एक बार कपाट खुलेगा तो वो क्या हो जाएगा, फैलेगा, और फैलेगे वाले कंडीशन अनुशिथिलन कहते हैं, यानी कि डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। और अगर वो बंद होगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। अब हार्ट के बारे में आ जाते हैं कुछ नोट पॉइंट, ठीक, क्योंकि हमें ये पता है कि हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी क्या करने लगती है, उससे अफेक्ट करने लगती है। अगर आपका हार्ट, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका हार्ट है अगर वो काम करना बंद कर दे, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो काम कर रहा है, ठीक, तो अगर वो काम करना बंद कर दे तो काम करने में क्या होगा, आपका जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। और सर्कुलेशन सिस्टम क्लोज्ड हुआ और आपका ब्लड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्वाहा, है ना, उसके बाद तो स्वाहा, राम नाम सत्य है, प्रभु से मेल होगा सीधा, है ना। चलिए, तो देखो कितनी जरूरी चीज है। तो जो एक, हम अगर हेल्थी पर्सन की बात करें, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, है ना, कोई बीमारी से मतलब कोई भी डायबिटीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है, फिट बॉडी है, एक्सरसाइज में है, रूटीन में है, ठीक है, तो ऐसे इंसान का जो हार्ट बीट होता है, हार्ट जो होता है वो मिनिमम 1 मिनट में 70 से 75 बार क्या होता है, धड़कता, ठीक है। अब इतने समय में वो क्या करता हो भाई, एक हम ये कह रहे हैं कि एक बार में कितना ब्लड वो ले जाता होगा, एक धड़कन में, एक साउंड में, एक डायस्टोल सिस्टोल में कितना ले जाता है, अप्रोक्सीमेट है 70 mm ब्लड को वो क्या कर देता है, पंप कर देता है, ठीक है।
1 मिनट का नहीं है ये, किसका है? जो हम एक यूनिट ब्लड की बात करते हैं ना कि भाई कितना सा सेगमेंट आ गया एक में, फिर वो नेक्स्ट में नेक्स्ट में नेक्स्ट में ट्रांसफर होता रहा, वो इतना ब्लड होता, ठीक है, इतना ब्लड वो क्या करता रहता है, पंप उसको वो करता रहता है, और इसको कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। इतने आयतन को क्या कहा जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, कि इतना स्ट्रोक हमारा क्या हो गया है, एक सेगमेंट में आके चला गया है, फिर वो नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट से आके आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो ये जब हम बात करते हैं स्वस्थ एकदम हेल्दी पर्सन की, तो 70 से 75 बार धड़केगा। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे होते हैं, तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो हार्ट का काम भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो वो तब उसकी धड़कन बढ़ जाती है 180 पर मिनट हो जाती है। यहाँ पे 70 से 75 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया, नॉर्मल क्यों नहीं रहा? एक कंडीशन और आई, जैसा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, किडनी सभी जानते हैं, किडनी के ऊपर मैंने बताया कि एक ग्लैंड होती है, नाम है एडर्नल, और एडर्नल ग्लैंड में एक हार्मोन सिक्रीट करता है, क्या नाम है? एड्रिलिन, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, है ना। जो मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर कोई अचानक से सांप सामने आ जाए या कोई डरावनी चीज आ जाए तो आप क्या करोगे? भागोगे ना, एकदम से इंस्टेंट एनर्जी आपको चाहिए, तब आपके हार्ट को क्या करना है? काम करवाना है, कंट्रोल करना है बॉडी को, तभी भी उस टाइम पे भी, है ना, वरना क्या होगा, एकदम से आपका ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट का और माइंड का जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम से ब्लॉक हो जाएगा। तो उस चीज को क्या करना है? ओवरकम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन एक कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी में, कि एक्सरसाइज है तो 180 पे आपको क्या करना है? धड़कना है, 70 से 75 बार धड़कना है नॉर्मल पे, तो ये कंट्रोलिंग ही तो है, ठीक। तो ये कंट्रोल कौन करता है? आपका जो हार्ट है वो दो हॉर्मोन्स के थ्रू काम करता है, दो हार्मोन और आपकी माइंड का एक पार्ट, जिसको हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा यानी कि अगर मैं माइंड की बात करूं तो हमारा माइंड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका फोर ब्रेन, एक आपका मिड ब्रेन और एक आपका मेड्यूला। तो जितना भी आपका हार्ट से रिलेटेड काम होता है वो सब मेड्यूला उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। दो हार्मोन काम करेंगे, थायरोक्सिन और एड्रिनलिन। हॉर्मोन्स के सिक्रीट होने का मतलब ही ये है कि अब आपकी बॉडी को क्या करना है? कंट्रोल करना है। अगर इन केस ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, जैसे रात को कोई डरावनी चीज देख ली और कहते हैं कि इनका दिल बहुत कमजोर है, इनको कोई अचानक से बात मत बताना, है ना, यही कहते हैं ना, वरना तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है ना। अब वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो ऐसा करने से क्या होता है कि वो तैयार नहीं हो पाते, तैयार करने के लिए कौन काम करेगा? हॉर्मोन्स काम करेंगे, और वो हॉर्मोन्स का जो कनेक्शन है माइंड के साथ वो क्या है? उनका गड़बड़ाया हुआ है, गड़बड़ाया हुआ है तो उनको क्या लगेगा? थोड़ा सा समय लगेगा, बात उन्हें बताई जाएगी लेकिन थोड़ा सा फ्लो में बताई जाएगी, धीरे धीरे बताई जाएगी, है ना, ताकि वो उस चीज को थोड़ा सा रिलैक्स तरीके से क्या कर सकें? सुन सकें, ठीक है। हेल्दी पर्सन का क्या है? अच्छा कोई बात बता दी, वो अचानक से क्या कर सकता है? अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, वो गहरी सांस लेगा या सोचेगा समझेगा, है ना। कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है सोचने समझने का समय नहीं मिलता, है ना। अभी पेड़ पे चढ़े हुए हो, अचानक से आप बैठे थे बड़े मजे में, हवा खा रहे थे ठंडी ठंडी, अचानक से सामने आ गए, अभी क्या करोगे? बैठ जाओगे ना एकदम, अब कूदू के ये कूदेगा कि मैं कूदू? अब सीधी सी बात है, वो तो कूदेगा नहीं, उसको तो आराम से या तो काटना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। वो भी यही सोच रहा है कि मैं भागूं कि रुकूं, दोनों के मन में बात चलती है, क्योंकि ना तुमने उसे कुछ कहा है ना उसने तुम्हें कुछ कहा है ना। तो वहां पे आपकी बॉडी तो कंट्रोल कर सकती है इस एड्रेनलिन की वजह से, तुरंत आपकी बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रेट हो जाएगा कि वो माइंड को मैसेज करेगा कि भाई बंदा डर गया है ना। तो वो आपके हार्ट बीट को क्या करेगा? बढ़ाएगा कि इसके स्ट्रेस को क्या करो? कम करो, है ना। तब आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, तब आप थोड़ा सा मौका देखते ही भाग जाओगे आप, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन जिनमें ये एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन सिक्रीशन कम होता है, उनकी बॉडी इस तरह से उनको क्या करना पड़ता है? धीरे धीरे तैयार करवाना पड़ता है। पता चला हमने अचानक से जाके कुछ डरा दिया या बात बता दी, बच्चे कर देते हैं ना, नकली सांप लेकर आए और छोड़ दिया, है ना, और पता चला वो सच में ही
तो उस कंडीशन को वो अचानक से जो हो जाता है, हम लोग उसे क्या नाम देते हैं? हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। नहीं, वो हार्ट अटैक नहीं होता है, उसको एक कहा जाता है कि क्या है, कार्डिक अरेस्ट है। यानी कि जब आपका हार्मोन सिस्टम गड़बड़ कर गया, या फिर आपका माइंड का और आपके हार्ट के बीच का जो ट्रांसफर था, जो मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि ट्रांसफर कर रहा है, मैसेज कन्वे कर रहा है कि डर गया है, कंट्रोल करना है बॉडी को, एनर्जी भी देनी है साथ में, तो वो मैसेज वाला जो वे है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से हार्ट काम करना बंद, ब्लॉक। उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक अरेस्ट, जो आजकल बहुत चल रहा है। आपने सुना होगा सोते सोते सोता ही रह गया, है ना, वो सुना होगा कि वो अच्छे से रात में अच्छे से खाना पीना खा के सोए थे और सुबह उठे ही नहीं। ऐसा क्या हुआ? वो कार्डिक अरेस्ट की समस्या आजकल ज्यादा चल रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे हमने एक नाम सुना है, पेसमेकर, है ना। पेसमेकर क्या होता है? बिल्कुल, है ना। ये अधिकतर जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह दिक्कत आती है ना, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल के शुगर की दिक्कत आती है, या जिनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस की दिक्कत आती है, ये उनको लगाई जाती है ना। या जिनके हार्ट में जो आपका कैसा अशुद्ध ब्लड नहीं जा पा रहा, तभी तो दिक्कत आएगी, तभी तो वो गहरी गहरी सांसें लेंगे जब ब्लड ही सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो। ठीक है, तो जो आपका राइट ऑरिकल होता है उसके ऊपरी भाग पे होता है क्या, शिरा आलिंद नोड होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, शिरा और आलिंद का एक नोड बना हुआ होता है, छोटा सा। पीसमेकर कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी नन्ही सी चीज है, एक जस्ट लाइक अ चिप, हाँ, अ मेमोरी कार्ड। ठीक है ना, तो वो उसी की जगह पे जो काम ये कर रही है, ट्रांसफर का, ब्लड को लाने का, ठीक है, और हार्ट में भेजने का, तो काम तो ये भी जरूरी है, ब्लड आएगा ही नहीं तो पंप कहाँ से होगा, तो वहां पे उसको पेसमेकर को डाला जाता है जब ये काम करना बंद कर। क्लियर है बात? ठीक। ईसीजी जानते होंगे, जाते ही लगा देते हैं, एक क्लिप लगाई फिंगर पे, एक इधर आपका क्या चलता रहता है, छोटी सी स्क्रीन पे ऐसे 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 ग्राफ चलता रहता है। वो ग्राफ किस चीज का, हार्ट बीट का। वो ग्राफ किस चीज का, आपके धड़कन का। ठीक है, तो धड़कन की जो ग्राफीय रिकॉर्डिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ईसीजी। ठीक है, कभी कभी ये करवानी पड़ती है, अगर मेजर प्रॉब्लम है डॉक्टर जाते ही लगा देते हैं। ठीक है, इनका ईसीजी करो पहले। ठीक, इसमें सब कुछ पता चल जाता है, ईसीजी, हार्ट बीट क्या है, हार्ट रेट क्या है, ठीक है ना, किस रेट से इनका हार्ट जो है वो काम कर रहा है ना, वो सारी चीजें बता देते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आ गया कार्डियो, मैंने बताया था ना, हार्ट के साथ कार्डियो चलता ही चलता है। ठीक है, ये पता चल गया हार्ट की एक्टिविटी कौन, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, जो आपका पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती। ठीक है, हार्मोन दो काम कर रहे हैं आपके, थायरॉक्सिन और एड्रिनल, किस तरह से कर रहे हैं अभी बताएं। हार्ट डिसऑर्डर, सबसे पहले पता करते हैं हार्ट अटैक क्या है ना, क्योंकि हमने कार्डिक अरेस्ट को बता दिया कार्डिक अरेस्ट क्या है। ठीक, कार्डिक अरेस्ट में क्या हो गया कि भाई, जैसे अभी मैंने बताया कि क्या टूट गया है, कनेक्शन टूट गया माइंड का और हार्ट का, और हार्ट का और माइंड का कनेक्शन टूटते ही आपको खुद पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो गया, है ना, चित एकदम शांत, मुक्ति मिल जाएगी आपको। हार्ट अटैक क्या होता है, ये क्या करता है हार्ट अटैक अधिकतर किन लोगों को आएगा, अगर मैं पेशेंट के हिसाब से बात करूं तो किन लोगों को आता है हार्ट अटैक, एक तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब बॉडी में फैट बढ़ा हुआ होता है, जो जिनकी वो जो मोटे मोटे लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा, है ना, वो बाहरी चीजें खा के मोटे हो गए हैं, यानी कि बॉडी में क्या बढ़ गया है, फैट बढ़ गया है, जो उनके वेसल्स हैं, जो सेल्स हैं, उनमें फैट क्या हो गया है, जमा हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने स्पेस बना लिया। ठीक, तो उनमें ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत आती है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट काम कर रहा था उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस पर ज्यादा प्रेशर, भाई आपका हार्ट तो मोटा नहीं हुआ ना, आपने पूरी बॉडी तो आपकी मोटी हो गई है, चमड़ी बन गई है बिल्कुल, उसमें फैट इतना बढ़ गया है, सब जगह क्या करना है, ब्लड को पहुंचाना है, तो काम ज्यादा किसका हुआ, हार्ट का। इसीलिए उन्हें अगर ये कह दो ना कि यहाँ तक भाग के चले जाओ, तो उनको लंबी लंबी सांसें आने लगती है, थक जाते हैं वो बहुत जल्दी, क्योंकि उनकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है, और ज्यादा काम बॉडी को करना पड़ेगा तो ज्यादा प्रेशर किस पे आएगा, हार्ट पे आएगा।
और जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये वाला पूरा प्रोसेस है वो पूरा का पूरा अफेक्ट करता है, तब आपको हार्ट अटैक आता है। ठीक है। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी क्या होती है, ये आपके ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को निकालने का प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगर ये चीज कम है तो एंजियोग्राफी हो जाएगी आराम से। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है ना, बाईपास सर्जरी सीधा वेन्स के थ्रू की जाती है, और उसमें से वेन्स को ऐसी जगह की वेन पकड़ा जाता है जहां पे जो फ्लो है या तो बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत ज्यादा कम हो। अगर पर्सन लेटा हुआ है तो सीधी सी बात है, कहीं गर्दन पे या हाथ पे तो कट लगा नहीं सकते उसके, क्योंकि फ्लो एकदम ज्यादा होगा वहां से। तो इसलिए क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी के लिए पैरों की नसों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पैरों की नसों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बाईपास सर्जरी के। ठीक, जब इमरजेंसी होती है तो गर्दन के आसपास की कुछ है वेन्स, पर्टिकुलर वेन्स होती हैं, उनको क्या किया जाता है, उन पे काम किया जाता है। ठीक है, दूसरा, ये बीपी समझ में आ गया पूरी तरह से। ठीक, अब जरा इसको एक बार देखिएगा, लिखने से पहले यहीं के यहीं पढ़िएगा इसको।